पॉजिटिविज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। हम हिंदी के प्रमुख कवि एमपी कमल जी से लिखी हुई भारत के वीर सपूत लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक इस पुस्तक से अनेक अंशों को जान रहे हैं ना। आज इस पुस्तक से बाल गंगाधर तिलक की बचपन के बारे में कुछ संगठनों को जानेंगे। तिलक के पिता का तबादला पुणे के लिए हो चुका था। पुणे आकर तिलक उदास रहने लगे। उसे रह रहकर अपने साथियों की याद आती थी, परंतु समय धीरे धीरे सारे गांव भर देता है। तिलक के मन पर लगे घाव भी कुछ दिन बाद भर गए और उन्होंने पढ़ाई में मन लगाना शुरू कर दिया। पुणे में भी उनके दोस्त बन गए। अब नए दोस्तों के साथ तिलक भावी जीवन के सपने बुनने लगे, परंतु इस बीच माँ का साया उनके सिर से उठ गया। इसके बाद काकी ने उनकी देखभाल की। 5 वर्ष तक तिलक ने अपने पिता के संरक्षण में बहनों की स्नेहमय छाया में अपूर्व सुख और शांति के दिन बिताए। इस बीच उनके अनेक नए दोस्त बन गए थे और पुराने दोस्तों की यादें धुंधली पड़ गई थी। रत्नगिरी के प्राइमरी स्कूल से निकलने के बाद पेड़ के नीचे बैठकर देशभक्ति और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालने की बातें तो तिलक कभी भी नहीं भूल सकते थे। 10 वर्ष की आयु में पड़ा देशभक्ति का बीज तिलक की अंतः चेतना में अंकुरित और पल्लवित हो रहा था। पुणे में भी साथियों के साथ देश के हालातों पर चर्चाएं होती थी। कक्षा में पढ़ाते समय कई बार अध्यापक देश के बदलते हालत पर टिप्पणी कर दिया करते थे। 1857 के गदर को असफल स्वाधीनता संग्राम मानने वालों को भी कमी न थी। ऐसे लोग प्रायः यह कहते हुए सुने जाते थे कि अंग्रेज चाहे जितने जुल्म कर ले, एक दिन उन्हें अपने हर जुल्म का हिसाब चुकाना पड़ेगा। परंतु इनसे भी अधिक संख्या देश में उन लोगों की थी जो यह मानते थे कि भारत देश कभी भी आज़ाद नहीं हो सकता। अंग्रेजों की शक्ति के आगे कौन टिक पाएगा। ऐसे लोग यथास्थितिवादी थे और देश की कमजोरियों से परिचित थे, अतः वे अंग्रेजी शासन से मिलकर चलने और उससे से अधिक लाभ उठाने को ही समझदारी मानते थे। उनके लिए 1857 की घटना गदर, षड्यंत्र और विद्रोह थी। क्रांति की बात करने वाले युवकों से वे चिढ़ते थे और उनके साये से भी दूर रहना चाहते थे। तिलक के मन में शिक्षा के प्रति समर्पण भाव पैदा हो गया था। अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति की समीक्षा तो वे इस आयु में नहीं कर सकते थे, परंतु इतना एहसास अवश्य कर पा रहे थे कि उनका सिखाने का ढंग अच्छा है। इन्हीं दिनों तिलक के पिता बीमार रहने लगे और उन्होंने तिलक पर विवाह के लिए दबाव डाला। 15 वर्ष की छोटी आयु में तिलक विवाह का अर्थ भी नहीं जान पाए थे कि गांव की एक भोली भाली कन्या तापी के साथ उनका विवाह कर दिया गया। तिलक का विवाह एक प्रकार से बाल विवाह था, जिसे आज का समाज गलत मानते हुए आदर की दृष्टि से नहीं देखेगा। परंतु जिन दिनों की यह घटना है, उन दिनों में भारत में इतनी आयु के लड़के लड़की की शादी कर देना एक स्वीकृत परंपरा थी। भारतीय समाज में इसे आदर की दृष्टि से देखा जाता था। यद्यपि यह परंपरा भारत में कई शताब्दियों से चले आ रहे विदेशी शासन के कारण अस्तित्व में आई थी, परंतु भारतीय संस्कृति के कर्णधारों और संस्कारों को विशेष महत्व देने वालों ने इसे पूर्ण और पवित्र विवाह पद्धति के रूप में देखा। इस तरह बाल गंगाधर जी की विवाह उनके 15 साल में हो चुका था। अगले अंक में तिलक की इस विवाह के बारे में अनेक अंशों को जानेंगे। धन्यवाद। Download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels. For more videos, please subscribe to this channel Positive Atheism and activate the bell icon.